हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। चित्र में प्रदर्शित बिंदु ए और 2 के मध्य वाली रस्सी में तनाव 60 न्यूटन बताया गया है बच्चों। तो पहला बताना है बच्चों, निकाय को दर्शाई गई अवस्था में रखने के लिए क्षैतिज दिशा में आरोपित किए गए बल F1 तथा F2 के परिमाण ज्ञात करो। दूसरी स्थिति में बताना है बच्चों, लटकाए गए ब्लॉक का भार क्या होगा। तो बच्चों यहाँ एक चित्र बनाया गया है जिसमें एक रस्सी से एक ब्लॉक को लटकाया गया है और इस ब्लॉक का इस भार बताना है। और ये दो बिंदु पर रस्सी लटकाई गई है, इसमें दो बल लगाए गए बच्चों, F1 इधर की तरफ और F2 इधर की तरफ लगाया गया। इनके बीच में कोण बच्चों 45 डिग्री का है। तो बताना है बच्चों कि ये तनाव बल का मान 60 न्यूटन देकर कि ये बल कितने होंगे और इस भार का मान कितना होगा। तो आइए बच्चों प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, न्यूटन की गति के पहले नियम पर आधारित प्रश्न। बच्चों न्यूटन की गति का पहला नियम बताता है कि अगर कोई भी वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी रहती है, और अगर कोई भी वस्तु चल रही है तो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता। तो जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। गति में परिवर्तन लाने के लिए एक बाह्य बल आरोपित करना आवश्यक होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, पहली नियम बोलता है साम्यावस्था का नियम। न्यूटन का पहला नियम साम्यावस्था का नियम बोलता है बच्चों। इसमें बोलता है कि बच्चों किसी भी वस्तु पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होता है। अगर वो साम्य अवस्था में है तो वो कुल बल किसके बराबर होगा, शून्य अवस्था में होगा। मतलब अगर वो गतिशील है तो गतिशील रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी जब तक कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों इसको साम्य अवस्था का बोलते हैं, इसको साम्य अवस्था की स्थिति में बोलते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर चित्र का निर्माण करते हैं, जो दिया गया है चित्र है। तो देखिए बच्चों, ये एक भार लटकाया गया है, यहाँ पर एक बल लगाया गया है बच्चों, इस बल का मान F2 है। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर एक स्थिति बनाई गई है और ये तनाव बल लगेगा बच्चों, इसमें भार की वजह से इसमें भी तनाव बल आएगा। वो तनाव बल उतना ही इसमें होगा और इसकी वजह से इसमें भी एक तनाव बल उत्पन्न होगा। तो बच्चों ये यहाँ पर एक बल लगाया गया है जो कि यहाँ से 90 डिग्री का कोण बताया गया है, और ये बल है बच्चों F1, और ये कोण बच्चों बताया गया है 45। तो बच्चों ये भी 90 होगा तो ये कितना होगा, 45 होगा। तो बच्चों इस तनाव बल के घटक करेंगे तो ये तनाव बल के दो घटक आएंगे बच्चों, एक इस दिशा में आएगा। देखिए बच्चों इस दिशा का जो घटक होगा ये होगा बच्चों टी। ये तनाव बल लग रहा है बच्चों। तो देखिए इस दिशा का जो घटक होगा ये होगा टी साइन 45, और ऊपर का वाला घटक होगा बच्चों टी कोस 45। तो देखिए बच्चों इसके दो घटक कर चुके हैं। इसी तरीके से बच्चों यहाँ पर भी तनाव बल क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, इसमें भी तनाव बल उतना ही उत्पन्न होगा। तो देखिए इसके भी दो घटक करने पर एक घटक बच्चों इधर होगा टी कोस 45, और बच्चों एक दूसरा घटक होगा देखिए टी साइन 45 नीचे की ओर, टी साइन 45। अब देखिए बच्चों, जैसा अपन ने मुख्य उदाहरण में समझा था कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताता है बच्चों साम्यावस्था का, किसी भी पिंड पर लगने वाला कुल बल किसके बराबर होगा, शून्य के। तो बच्चों देखिए यहाँ से अगर क्षैतिज दिशा में देखा जाए बच्चों, तो क्षैतिज में देखिए इस स्थिति में बच्चों F2 किसको संतुलित कर रहा है, टी साइन 45 को। टी का मान दिया गया है बच्चों 60 न्यूटन, तनाव बल का मान 60 न्यूटन है। तो बच्चों F2 का मान आया 60/वर्गमूल 2। तो यहाँ से F2 का मान मिला बच्चों 30/2 न्यूटन। इसी तरीके से बच्चों अगर इस बिंदु के लिए बात की जाएगी, पहले बिंदु के लिए बच्चों दूसरी स्थिति, पहली दूसरी स्थिति के लिए था, ठीक है। तो पहली स्थिति के लिए बात की जाए, तो स्थिति पहली के लिए बात की जाए तो बच्चों इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में क्या होगा, इस अवस्था में बच्चों ये भी इसको F1 को कौन संतुलित करेगा,
F1 को संतुलित करेगा बच्चों क्षैतिज दिशा में टी कोस 45 वाला घटक, जो कि इधर की ओर लग रहा है बच्चों, ये इधर की ओर टी कोस 45। तो बच्चों ये भी होगा 60/2, तो इसका मान आएगा बच्चों 30√2 न्यूटन। तो इसी तरीके से बच्चों F1 और F2 के मान आए, F1 और F2 के मान, दोनों के मान परिमाण बराबर आए 30√2 न्यूटन के। बच्चों जब क्षैतिज दिशा में यहाँ पर बलों को संतुलित किया गया, तो देखिए पहली स्थिति में F1 को संतुलित किया टी कोस 45 से, दूसरी स्थिति में बच्चों, ये दूसरी स्थिति में बच्चों यहाँ पर F2 को संतुलित किया टी साइन 45 में। ठीक है, इनके मान रखे तो बच्चों F1 F2 के मान आ गया। बच्चों भार के लिए बात की जाए तो भार को कौन संतुलित कर रहा है बच्चों, इसका भार नीचे की ओर लगेगा, इसको कौन संतुलित कर रहा है बच्चों, तनाव बल। तो भार को कौन संतुलित कर रहा है बच्चों, तनाव बल। तो देखिए इसमें तनाव कितना है बच्चों, 60 न्यूटन का, तो इसका भार भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 न्यूटन। क्योंकि देखिए बच्चों इस भार की वजह से ही तनाव आ रहा है, इस तनाव जो है ये पूरी रस्सी के दौरान तनाव समान रहने वाला है। तो तनाव का मान कितना दिया गया है, 60 न्यूटन। तो वो तनाव किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, भार के बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यही क्या होगा, 60 न्यूटन वाला ये होगा बच्चों भार। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।